दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में बीजेपी की सरकार है। क्या आपको पता है कि बीजेपी में फूट पड़ चुकी है? जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी के 2 सांसद बीजेपी से कटने वाले हैं। भाई पर आपको बता दूं, जो केशव प्रसाद मौर्य है, जो ओबीसी समाज का वोट लेकर बीजेपी को सत्ता मिला है, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, जो खुद को कट्टर हिंदुत्व का समर्थन मानते हैं, उनकी हम बात करेंगे आज। और आपको बताऊंगा कि बीजेपी के 2 सांसद आखिर क्यों बीजेपी से मुख मोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि बीजेपी ने सांसदों को विधायकी लड़ने का टिकट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया है। ये तो वही कहावत हो गई है कि करोड़पति को रोडपति बना रही है बीजेपी सरकार। यहीं पर आपको बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती है, उनको राजस्थान में एक बड़ा झटका लगा था। उस झटके के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को क्या बड़ा झटका लगा था। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राजस्थान में 8 रैलियां करने जा रही हैं 17 नवंबर से। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपको पता होगा कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, आप ये अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देखिए। इस फोटो को देखकर मुझे ऐसा लगा है कि जो बीजेपी की बोई हुई फसल है, अब वो जनता काटने के लिए तैयार है। सो बीजेपी ने फसल बोई थी, किसान आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में बीजेपी अपनी फसल बो रही थी किसानों के लिए। जब किसान दिल्ली में आए थे तब किसी ने खुशी में यह फसल लगाई थी। वो अब फसल जनता काट सकती है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए तो ये फसल थी, लेकिन जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। अब ये फसल किसान काट सकते हैं जो फसल ये लगाई थी। ये फोटो मुझे दिखाना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने ये पिछले यादें दिलाने के लिए जो किसानों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे दिखाने पड़ा। बीजेपी ने यूपी में ओबीसी समाज के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे थे। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का दावेदार ठहराया गया था, लेकिन किसी कारणवश बीजेपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं बन पाए। वहीं पर एक एंट्री होती है एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बना दिया जाता है। वोट मांगे गए केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। आप सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य को समझाया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य मान जाते हैं कुछ शर्तों पर। केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य मान जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के जो कार्यालय के पास कार्यालय मिलता है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां पर एक प्लेट लगाते हैं। उस प्लेट को योगी आदित्यनाथ तत्काल उखड़वा देते हैं। जी हाँ साथियों, उस प्लेट को योगी आदित्यनाथ उखड़वा देते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को प्लेट मंत्री और स्टूल मंत्री भी कहा जाता है। ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री कहते थे। अखिलेश यादव कहते थे ये तो बीजेपी में नौकरी कर रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि 100 सीटें हमारी हैं और 100 सीटें केशव प्रसाद मौर्य लाए, मैं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दूंगा। यह अखिलेश यादव का ऑफर था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहां मानने वाले थे? केशव प्रसाद मौर्य कट्टर हिंदुत्व का समर्थन करते थे। केशव प्रसाद मौर्य अपना चेहरा दिखाते थे कि वो कट्टर हिंदू है। चलिए, ये बात हुई है बीजेपी की। अब मैं आपको बता दूं बीजेपी सांसद कौन कौन से टूटने वाले। लोकसभा चुनाव भाजपा के 2 सांसद इंडिया गठबंधन से लड़ सकते हैं। चुनाव ममता और अखिलेश से हुई है बात। रोहिलखंड के भाजपा के एक सांसद लगातार अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। एक और सांसद भी अपने सत्ताधारी दल की अपेक्षित महत्व न मिलने से अलग रास्ता पकड़ने को तैयार हैं। आप सोचिए, बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो भी बीजेपी से बिखरने लगे हैं। बीजेपी को बहुत बड़ा डर सता रहा है कि बीजेपी कहीं सत्ता से बेदखल ना हो जाए। इस बात का बीजेपी को डर सता रहा है। इसीलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्र मंत्री को टिकट दिया है। सत्ता, आप सोचिए कितना बड़ा सत्ता से बेदखल होने का डर सता रहा है बीजेपी को। सांसदों को टिकट दे दिया है बीजेपी ने विधायकी चुनाव लड़ने का। अब आपको लेकर चलता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को राजस्थान में बड़ा झटका लगा था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि आप सोचिए जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोगों को टिकट मिलता नहीं है, तो वहीं पर बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन अपना वापस ले लिया था। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनको अपना खुलकर समर्थन दिया था।
अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राजस्थान में 8 रैलियां करने जा रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।